ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 9 सीरीज ऑफ सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ओके, हम लोग बी से अब सीरीज को स्टार्ट हुए थे, लेटर बी से कर चुके एक क्लास, ठीक है ना। इसकी सेकेंड क्लास में देखोगे तो फर्स्ट वर्ड वी हैव बोस्ट, बूस्ट, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, एक में BOAST, ठीक है, और एक BOOST, बूस्ट, एंड थर्ड वन इज ब्लीक। ये तीन वर्ड हमारे पास आज के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले देखकर वर्ड को देखकर ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए। तो ये बोस्ट देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर वर्ब है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वर्ब ही है। बोस्ट, बोस्टेड, बोस्टेड, कौन सा वर्ब हो गया? रेगुलर वर्ब, ठीक है। चलिए अब इसके मीनिंग को थोड़ा सा समझते हैं। आप एक ऐसे पर्सन को देखोगे लाइफ में जो अपने अचीवमेंट्स को लेकर, ठीक है ना, वो ट्रू अचीवमेंट्स भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, झूठ मूठ का बहुत ज्यादा ब्रैगिंग करते हैं, ठीक है ना, कि मेरे पास ये है वो है, ठीक है, मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ये है, ठीक है ना, अपने बारे में बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, एग्जैजरेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है थोड़ा बहुत है, लेकिन बोलने का आदत उस पर्सन का बहुत ज्यादा है, ओवर स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है ना। तो ऐसे को, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वर्ब के फॉर्म में बोस्ट, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल आपके पास लिखा गया है, देखो कि एग्जांपल से आपके चीजें समझ में आएगी। लिखा गया ही हैज अ टेंडेंसी टू बोस्ट अबाउट हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है ना। टू बोस्ट अबाउट मतलब ऑलवेज क्या करता रहता है? ब्रैग करता रहता है, ओवर स्टेट, एग्जैजरेट करता रहता है, ठीक है। बाय द वे कोई पर्सन बहुत ही प्रॉस्पेरस फैमिली से बिलोंग करता था, कोई अच्छे स्कूल में उसकी क्वालिफिकेशन हुई, ठीक है ना, कोई अच्छे स्कूल में वो एजुकेशन लिया, तो बोलता रहता है कि मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। या किसी के पापा बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो अपने पापा का मतलब अपने पापा के बेस पे वो अपना जानता है कि मेरे पास इतना पैसा है, ठीक है। समझ रहे हो आप क्या, किस सेंस में इस वर्ड का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी आदत क्या है? ब्रैग करने की। एक वर्ड आप बोलते हो क्या? ब्रैग करने वाले को हम लोग बोलते हैं ब्रैगर्ट। अगर इसको नाउन बनाया जाए तो क्या बोलोगे? ब्रैगर्ट, ठीक है ना। वन हु ब्रैग्स इज कॉल्ड ब्रैगर्ट, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या करता है? ओवर स्टेट करता है। क्या करता है? ओवर स्टेट, ठीक है, ओवर स्टेटमेंट देता है, ओवर स्टेट। उसको बोल सकते हो क्या? एग्जैजरेट। क्या बोलते हैं? एग्जैजरेट, ठीक है ना। ओके, ये हो गया आपके पास। और एक वर्ड अगर देखोगे तो अपनी बारे में बहुत ज्यादा क्या करता है? प्रेज आ सकता है, प्रेज, तारीफ करता है। ऐसे प्रेज का लिखने लगोगे तो बहुत सारा वर्ड आ जाएगा, अप्रिशिएट, अपलाउड, कॉम्प्लीमेंट, है ना, लेकिन बट वो सब यहाँ जरूरत नहीं है। ओके, बस एक प्रेज। क्रो समझते हो? देखो, क्रो का मतलब बोलना भी होता है, क्रो का मतलब कौवा, आप लोग जानते हो, वो भी होता है, ठीक है ना। चलिए, ओके, तो ये हो गया आपका एक वर्ड बोस्ट। बोस्ट का मीनिंग आप लोगों को समझ में, अपनी बहुत ज्यादा क्या करना? तारीफ करना, ठीक है, किसी सेंस में। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है बूस्ट, ठीक है। आप एक प्रोडक्ट का नाम जानते हो, बूस्ट, जो कि आप, ठीक है ना, दूध में डालकर रात में पीते हो। कॉम्प्लान की तरह, हॉर्लिक्स की तरह एक और आपका प्रोडक्ट होता है ना, बूस्ट। तो उसका नाम बूस्ट क्यों रखा गया, ठीक है ना। उसका नेमिंग अगर बूस्ट किया गया तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। क्यों आप पीते हो बूस्ट, ठीक है ना, मिल्क में बूस्ट डालकर क्यों पीते हो? तो कहीं ना कहीं अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, बस वही उसका मीनिंग है, ठीक है ना। बूस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रोथ, टू ग्रो। अगर ये इसकी बात करें ना तो ये वर्ड जो है वर्ब के तरीके से भी यूज हो सकता है। बूस्ट, बूस्टेड, बूस्टेड भी बोल सकते हो, या नाउन के तरीके से। चलिए इसको नाउन मान के चलते हैं बाय द वे, ठीक है ना। तो जब ये नाउन हो गया तो इसका जितना भी सिनोनिम्स होगा वो इसी फॉर्म में होना चाहिए। ये आपको लॉजिक पता है ना। चलिए, तो बूस्ट की बात करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा वर्ड आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले आप बोल सकते हो इनहेंसमेंट, ठीक है ना। इनहेंसमेंट सिंपल वर्ड सर, पहले लिखते हैं सिंपल वर्ड। आप बोल सकते हो ग्रोथ। कौन सा वर्ड सर? ग्रोथ, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हो? एस्केलेशन, ठीक है ना, एक्सकैलेशन भी बोल सकते हैं। ओके, और सिंपल वर्ड में देखा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है, राइज बोल सकते हो, सिंपल वर्ड ही है, ठीक है। और बोल सकते हो इंक्रीज, सिंपल वर्ड, ठीक है ना। चलिए, ओके, तो ये आपको हो गया बूस्ट। ओके, नेक्स्ट आपके पास वर्ड है ब्लीक। देखो, थोड़ा सा बी में उतना खास कोई वर्ड है नहीं, ठीक है ना। आप ए में देखोगे कि कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड, कितना ज्यादा रिलेवेंट वर्ड्स था, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन ये सब देखोगे तो बी में उतना खास वर्ड है नहीं, बट चलेगा, यूज होता है, ऐसा बात है कि नहीं कि यूज ही नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, एक वर्ड आपके पास वर्ड लिखा गया ब्लीक, ठीक है। तो ब्लीक भी अपने आप में क्या है? नाउन। इसका मीनिंग अगर समझोगे तो बोल सकते हो होपलेस, ठीक है ना, बिल्कुल ही डार्क, इन डार्क। थोड़ा सा समझेंगे एग्जाम्पल से।
तो लिखा गया कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स फ्यूचर इज ब्लीक विदाउट एडवांस इंग्लिश, ठीक है ना। कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इंग्लिश की स्टडी नहीं करते हैं, खासकर एडवांस इंग्लिश, तो उनका फ्यूचर क्या है, इन ब्लीक है, मतलब होपलेस है, बिल्कुल इन डार्क है, कुछ नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है ना। जरूरी है कॉम्पिटिटिव लेवल पे इंग्लिश, आपको इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज होना, ठीक है ना। चलिए ओके, तो ब्लीक का मतलब अगर बोलोगे तो आप बोल सकते हो क्या, होपलेस। क्या बोल सकते हो सर, होपलेस, ठीक है ना। आप बोल सकते हो ग्लूमी, ठीक है। आप बोल सकते हो इनऑस्पिशियस है वो, इनऑस्पिशियस भी चलेगा, ठीक है। और कोई वर्ड देख लिया जाए, ठीक है, एक मिनट, ठीक है ना। और बोल सकते हैं डिसमल, ठीक है ना। डिसमल सिंपल वर्ड है, डिसमल। इन प्रॉमिसिंग, ठीक है ना। अनप्रॉमिसिंग बोल सकते हैं आप, अनप्रॉमिसिंग, ठीक है। अनफेवरेबल, ये सब चलेगा सर, जितना भी देख रहे हो निगेटिव वर्ड आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया, एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए। इसके लिए बूस्ट के लिए आप एग्जाम्पल देखोगे, नहीं देखे थे हम लोग एग्जाम्पल में क्या लिखा गया, द जीएसटी विल गिव अ बूस्ट टू इंडियन इकोनॉमी। बूस्ट का मतलब क्या हो गया, एक ग्रोथ, एक इन्हांसमेंट, एक इंक्रीजमेंट की बात की जा रही है, ठीक है ना। अपोजिट लिखने की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजमेंट की बात हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज होगा, डिक्लाइन होगा, ठीक है ना, डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है। इधर चलाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा सर आपका, होपफुल, ठीक है, होपफुल हो जाएगा, ठीक है ना, फेवरेबल हो जाएगा, गुड। इस तरीके से आप बना सकते हैं एंटोनिम्स, ठीक है ना। और बेसिकली अगर देखा जाए इसको एक एडिमेटिक एक्सप्रेशन में हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है। ये थोड़ा सा है, ब्लो वंस, ठीक है ना, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ठीक है ना, ट्रम्पेट ये बोला जाता है बेसिकली, ठीक है, सॉरी, ट्रम्पेट। ओके, देखो थोड़ा वर्ड हमें भी ऐसा नहीं है कि आपको बार बार ये चीज बोला जा रहा है कि एक वर्ड आपके पास लिखा जाएगा और बोलेगा कि जितना भी सिनोनिम्स होता है आप सिस्टमेटिकली बता दो, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप 2-3 वर्ड भूल ही जाते हो कहीं ना कहीं पे, ठीक है, वही चीज होता है बेसिकली। चलिए तो एक बार हम लोग साथ में बोलते हैं सारे वर्ड्स को, ठीक है, ऐसे देख ले जाते हैं, और कोई वर्ड छूटा तो, ठीक है, ऐसे कोई वर्ड है नहीं, ओके, बस एक बार साथ में हम लोग बोल देते हैं। चलिए, एक वर्ड है आपका बोस्ट। तो बोस्ट का मतलब आप लोगों को समझ में आया, क्या करना, ब्रैगिंग करना, अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करना, अपने बारे में बहुत ज्यादा बड़ाई करना, ठीक है। तो कौन सा वर्ड, ब्रैग, ओवरस्टेट, एग्जैजरेट, प्रेज, क्रो, और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में बोल सकते हो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास बूस्ट। तो बूस्ट आप समझ गए क्या, ग्रो करने से रिलेटेड है, नाउन के फॉर्म में लिखना होगा तो ग्रोथ, इनहांसमेंट, एस्केलेशन, ठीक है ना, राइज, इंक्रीज, ठीक है ना, ये चीज हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास था ब्लीक। तो ब्लीक का मतलब आप लोग समझ गए क्या होता है, होपलेस, ठीक है, इनऑस्पिशियस, अनफेवरेबल, इन डार्क बोल सकते हो, इन फ्यूचर इज इन डार्क, योर आपका फ्यूचर क्या है, ब्लीक है, ब्लीक मतलब होपलेस है, ठीक है, होपलेस, ग्लूमी, इनऑस्पिशियस, डिसमस, अनप्रॉमिसिंग, अनफेवरेबल, ठीक है। कोई इतना ज्यादा खास वर्ड नहीं था, चलिए बस काम चला हुआ है, ओके ओके। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा, ठीक है, वर्ड्स, ठीक है, कोई कोई वर्ड आप लोग जानते भी होंगे, ओके। तो इसका रिटन फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे देखकर आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और बेसिकली अगर आप ए लेटर का वर्ड नहीं देखे हो ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ए से देखोगे वर्ड, तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स को और कवर किया गया था कि कब एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, नाउन होगा, ये सारी चीजें, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट बताएगा। और सबसे पहली चीज आप एक नहीं देख सकते हो तो रिकैपिचुलेशन देख सकते हो कम से कम, ठीक है ना। ए लेटर से हम लोग जितने भी वर्ड्स को कवर किए थे सबको रिकैपिचुलेट किए थे एक ही क्लास में, ठीक है, ओके। चलिए तो आप लोग देखोगे बेसिकली, ठीक है, ए का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, बी में तो उतना है नहीं, ओके। तो नेक्स्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड थैंक यू, ओके। चलो काट करना पड़ेगा फिर।